पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। कितनी चिंता है भगवंत मान को पंजाब की इकोनॉमी की, इतनी कि ही इज नाउ थ्रेटनिंग प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ऑफ पंजाब ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन। ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। एक वो जमाना था when भगवंत मान used to act as a mediator between farmers and मोदी गवर्नमेंट। ऐसा लगता था जय एंड वीरू के बाद दुनिया में दो ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फार्मर्स एंड भगवंत मान। बट जैसे लेजेंडरी सिंगर अल्ताफ राजा ने कहा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इसीलिए जैसे ही वक्त बदला, मान साहब के जज्बात भी बदल गए। Yes, पंजाब इज विटनेसिंग बिटर acrimony between farmers and state government। इतना कि फार्मर्स को भगवंत मान मीटिंग के लिए बुलाते हैं एंड मीटिंग से ही गुस्सा होकर भाग जाते हैं। ऊपर से फार्मर्स को डिटेन करवा देते हैं। मतलब ये सब क्या हो रहा है? तो चलो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है। हाय, आई एम निशान सेकंड, यू आर वाचिंग पॉलिटिकल। इट सीम्स आजकल दुनिया में सारी मीटिंग्स लड़ाई झगड़े से ही खत्म हो रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की की, And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. और अब फार्मर्स एंड भगवंत मान की। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਜੇ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ। This was भगवंत मान in 2021 जब फार्म्स लॉ के अगेंस्ट फार्मर्स दिल्ली आ रहे थे। जैसे बॉर्डर पर दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की जाती हैं, वहां वैसा किया जा रहा है। वहां पे कील लगा दिए गए हैं, जैसे दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? And this is भगवंत मान when protesting farmers were planning to come to चंडीगढ़। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा विच इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 37 फार्मर्स यूनियन, उनके 18 डिमांड्स है इंक्लूडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द विड्रॉल ऑफ द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फार्मर्स इसके अगेंस्ट कई दिन से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे एंड इसको लेकर भगवंत मान एंड फार्मर्स की मीटिंग हुई। बट मीटिंग में मान साहब को गुस्सा आ गया। आफ्टर दिस एंग्री फार्मर्स कॉल्ड फॉर अ वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट एंड डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स चंडीगढ़, बट स्टेट पुलिस ने उनको रोक दिया एंड मेनी फार्मर्स वर डिटेन्ड। सो व्हाट्स एक्चुअली बिहाइंड द टसल बिटवीन फार्मर्स एंड भगवंत मान? कभी पंजाब के एंग्री फार्मर्स को सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस से इंप्रेस करके पंजाब में पावर में आने के बाद आज आप गवर्नमेंट ही फार्मर्स की बात क्यों नहीं सुन रही? इट इज बिकॉज मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द पॉपुलैरिटी ग्राफ ऑफ दीज यूनियंस हैव गॉन डाउन and they are not as strong as they were few years ago. The popularity graph of the farmers has come down in the past few years, and this is one reason that the government must be thinking that the non-farmer population is always perturbed by the regular dharnas and the blockades. So this is the reason the government took a tough stand that okay, let's ensure that these dharnas and blockades don't become everyday routine now. इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। फार्मर से ज्यादा अब नॉन फार्मर्स पॉपुलेशन की ज्यादा चिंता हो रही है। ऐसे 3.5 करोड़ बंदे दा कस्टोडियन है मैं। The AAP government claims that most of the demands of the farmers have to be addressed by the center. उसके लिए पंजाब में रेगुलर धरना क्यों हो रहा है? पंजाब सरकार के साथ उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में कौन सी ऐसी मांग है जो पंजाब सरकार पूरी कर सकती है? सारी की सारी डिमांड्स हैं, मांगे हैं केंद्र के साथ। आना चंडीगढ़ चाहते हैं। उससे पहले आज परसों भगवंत मान जी ने उनके साथ 2 घंटे डिटेल बैठक की। हम आज भी कहते हैं कि हम हर लेवल पे जहां वो चाहते हैं, जिस बंदे से, जिस लीडर से चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके साथ डिस्कशन करने में, डायलॉग करने में हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एक तरफ तो डिस्कशन चल रही है, डायलॉग चल रही है, मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ हम सारे पंजाब को जैम करके हम चंडीगढ़ आना चाहते हैं जी। भगवंत मान एंड फार्मर्स के इस लेटेस्ट टिप को कांग्रेस एंड अकाली दल वाले पॉपकॉर्न खा करके मजे से देख रहे हैं। ये बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है वो धरनों से निकली हुई पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है। और एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने बोला कि ये दिल्ली क्यों जाते हैं, तो तब ये बोल रहे थे कि ये क्या लाहौर जाएंगे। अब मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं कि अब ये किसान कहां जाएं? जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया, पहले तो बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कर रही है, उनको इतने सालों से जलील करने की कोशिश कर रही है, तब ये उनके साथ मिलके चुप-चुपीते उनका नुकसान करते थे। अब मेरे ख्याल उनका हुक्म आ गया तो आज सीधे ही किसानों के ऊपर पंजाब में तो ऐसे माहौल बना रखा है।
दिल्ली में लॉस के बाद ऐसा ही आपकी हालत खराब है, ऊपर से फार्मर्स आर होल्डिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मान regime and burning effigies. So how are they going to deal with this situation? It will be interesting to see. Well, that's all for now. If you like this video, share it with the friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.